गोलोक धाम में रहते। अब राधा रानी जी के गोद में एक परिकर है, एक सहेली। राधा रानी जी ने कहा कि देखिए, भगवान की कथा और भगवान कन्हैया का प्रचार होना चाहिए, इसलिए है सखी, हे सुख, आप धरती पर जाओ, भगवान का प्रचार करो। वो छोटा सा सुख, वो परिकर भगवान राधा रानी जी के गोद में खेलते हुए बोला कि नहीं माँ, मैं नहीं जाता। बोले क्यों? बोले कन्हैया की माया धरती पर जाने पर पकड़ लेती है, फिर भक्ति छूट जाए। सुन करके राधा रानी जी ने कहा, हे सखी आप जाओ, आपको माया नहीं पकड़ेगी, मैं आशीर्वाद दे रहा। बहुत कहने पर वह सुख धरती पर आने को तैयार हो। जाइए, मैं आशीर्वाद देता हूं, माया का असर नहीं होगा। वही सुख आकर के सुखदेव जी बने तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी के गोद में जो खेलते थे उनको भेजे हैं। कैसे आए धर? राधा रानी जी तो योजना बना दी, और यहाँ कैसे आए? अब देखिए, कैलाश पर रहते हैं गौरी शंकर भगवान, और देवताओं के मीडिया है नारद जी। अब नारद जी का स्वभाव है एक जगह कहीं टिकते नहीं। नारद जी तो हमेशा चलते रहते हैं, भरमते रहते हैं, तीनों लोग 14 भुवन। एक दिन नारद जी की इच्छा हुआ कि सुखदेव जी को धरती पर लाना है तो कुछ लीला करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके नारद जी ने सोचा कि सावित्री और ब्रह्मा में तो झगड़ा लगा ही चुका हूं, लक्ष्मी नारायण में भी कुछ गड़बड़ हो ही चुका है, बचे हैं शंकर जी और पार्वती, थोड़ा इनके यहाँ भी चल करके खटर पटर कराई दी। ऐसा सोच करके नारद जी पहुंच गए पार्वती शंकर के यहाँ। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। और समाज में क्या प्रचार है? जो झगड़ा लगा है उसको वाह जो इधर का बात उधर करे उसका नाम क्या लोग कर देते हैं? नारद। ऐसा बात नहीं है, नारद भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हैं, और जिसको नारद मिल गए भगवान मिल जाना कन्फर्म है। पूरी पुराण की कथा पढ़िएगा तो दो बात विशेष मिलेगी, कहीं श्राप कहीं वरदान, और ये दोनों के बीच में कौन घूमते हैं? बोलिए, नारद जी। जिनको श्राप दिए उनको भगवान मिल गए कन्फर्म है, जिनको नारद जी मिल गए उनको भगवान मिल गए। इसलिए नारद जी को दोष मत दो, अपना जीवन सुधारो। महान ऋषि है नारद, भगवान के परिकर है नारद। एक और अर्थ है नारद का व्याकरण में, अमरकोश में अर्थ है जो ज्ञान का, जो अज्ञान का खंडन करे, अंधकार का खंडन करे, उसको कहते हैं नारद। और नारद का एक स्वभाव मैं आपको और बताऊं, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता है वहां अगर नारद जी पहुंच जाए तो बिना झगड़ा हुए रहता नहीं है। एक ये भी स्वभाव। और एक और स्वभाव है, जहां रोज झगड़ा होता है वहां अगर किसी विधि से नारद पहुंच गए तो उस घर में उस दिन से झगड़ा बंद भी हो जाता। ये भी स्वभाव है सर्वगुण संपन्न। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान मिल जाते हैं। यही नारद जी की विशेषता। तो पहुंच गए कैलाश, और जैसे पहुंचे शंकर बाबा तो थोड़ा ध्यान में लगे थे, पार्वती जी बैठी।
और पार्वती जी को देखे, आहा, आओ न नारद, कहाँ थे महाराज इतना दिन से, आप तो आते नहीं हैं, अरे थोड़ा आया जाया करो, प्रेम बना रहेगा। नारद जी ने कहा मैं आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों क्यों बंद किया? बोले इसलिए कि धरती पर कहीं प्रेम बचा नहीं है, दुनिया बनावटी हो गई है, झूठा का सच जमाना हो गया है। और यहाँ तक कि संसार की तो बात छोड़ो, ये जो देवता लोग हैं ना, ये भी बनावटी और स्वार्थी हैं। और इनका तो बात छोड़ो, ऋषि मुनि भी स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबके यहरी सब प्रेती, सुर नर मुनि यहरी स्वार्थ लागी करहि पद सुर नर मुनि सब के यहरी स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब के यहरी स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। विद्यापति नारद जी ने कहा संसार में सच्चा प्रेम होता नहीं, रहा नहीं, सब बनावटी हो गए, सब जगह। पार्वती जी बोली जहां होगा वहां होगा, मेरे घर में तो प्रेम ही प्रेम है। नारद जी बोले बहुत अच्छी बात है माता जी, आपके घर में अच्छा से प्रेम भाव है, इसका मतलब आप रोज अतिथि की सेवा करते होंगे, दरवाजे पर आए लोगों का सत्कार करते होंगे, गरीब भले हैं लेकिन अच्छे से भाव प्रेम से बोलते होंगे। लेकिन आप अगर शांति से है तो बहुत अच्छी बात है माता जी। एक बात पूछो? हाँ हाँ पूछो। जब दोनों में बहुत प्रेम है तो सब बात बताते, बोले हाँ इतना नहीं, रोज राम जी का रोज दर्शन जो दिल में करते हैं वो भी सवेरे बता देते, सपना में क्या क्या देखा। और इतना ही नहीं, गुरु जी जो मंत्र देते हैं तो कहते हैं गोपनीय गोपनीय गोपनीय, छिपाओ छिपाओ। और उस मंत्र को भी हमारे पति ने हमको बता दिया, बाबा ने बताया, शंकर जी हमको सब बता देते। अच्छा जब बता देते हैं तो एक बात बताओ देवी जी, तब तो यह भी बताए होंगे कि गला में माला जो पहने हैं मुंडों का, वो किसका पहने? पार्वती जी ने कहा ये तो बताया नहीं। नारद जी ने कहा देखो तब प्रेम का खाक करते, ये झूठ का प्रेम, बनावटी प्रेम, ये कौन सा प्रेम है माता जी? देखो मैं तो बता दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चले अपने गांव। बोल भर के नारद जी चले गए। अब मैया पार्वती जो है रूठ गई, नाराज हो गई, और नाराज होकर के बर्तन वर्तन धोना बंद कर दी, झाड़ू पोछा बंद हो गया, नया कपड़ा बदल ली, पुराना उराना पहन के उपवन में चल गए। बाबा थोड़ा सा भजन वजन करके आए, ओ देवी जी। देवी जी तो सुन ही नहीं रही,
ओ श्रीमती जी, आप ही को बोल रहा हूं। पार्वती जी ने कहा मुझसे बात मत करिएगा। हाँ, अरे आप ही है, मैं हूं, अब किससे बात करूं? अरे बिल्कुल कह रहा हूं कि आप हमसे बात मत करिए। अरे देवी, आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप कैसे बोले? प्रेम का तो नाम मत लीजिएगा, ये आई लव यू अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। अरे फिर भी बोलो ना जी, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा बाबा तो बिल्कुल सीधे भाव से पूछ रहे। ओ नारद आया था ना, समझ गया समझ गया। जहां नारद आ जाए और गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर लीला कुछ हुआ है। क्या हुआ है? अरे महाराज, मैं आपको परमेश्वर मानती हूँ, वह मेरा कोई मान नहीं करते। मैं आपको आज तक भगवान मान के पूज रही थी। अरे हुआ क्या बताओ तो। भोले बाबा तो सीधे में थोड़ा बोल रहे थे। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल दूर रहो हमसे, और आज तक तो मैं आपको बाहर से काला समझ रही थी, पर अब आज समझ गई बाहर का भी काला और अंदर का भी काला। महाकपटी हो आप तो, नीचे से ऊपर से काला ही काला। अरे देवी, हुआ क्या? प्रेम करते आप हमसे? अगर प्रेम करते रहते तो आज तक हमको अपना भेद नहीं बताया रहता। बोला कौन सा भेद? अरे वही गला में जो मुंडों का माला पहने हो, ये किसका है, कहाँ से है, कब से है, बताया? सुन करके बाबा ने कहा देवी, आपने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, उस अमृत पान के कारण मैं अमर रहता हूं और मेरा नाश नहीं होता है, पर आपका नाश होता है। आपका शरीर बदलते रहता है और आप कभी काली बनती हो, कभी दुर्गा बनती हो, कभी सावित्री, कभी सरस्वती, कभी कुछ कभी कुछ। आपका अनंत अवतार हुआ है। हर बार राक्षसों का संहार करती हो, तो कितने बार आपका अवतार हुआ है, उसको याद रखने के लिए मैं आपका मुंड निकाल करके माला में पिरो लेता हूँ। इसीलिए ये जितना पहना हूं, ये सब आपका पूर्व जन्म का गिनती है। 1 + 1 + 1। हाँ, इतना क्यों? मैं मरती हूं, आप नहीं मरते, बोले ना। पार्वती जी ने कहा ये तो डबल बेईमानी है, तब तो महाकपटी हो जी। कौन अमृत पी लिया अकेले, हमको पिलाया नहीं। देवी जी लोग को तो जानते ही हैं, अगर पति अकेले जहर भी खा ले तो आधा का हिस्सेदारी है मेरा। जहर भी खाया तो आधे अपने काहे खाया, हमको क्यों नहीं दिया? देवी जी तो इतना गुस्सा हुई, महाराज पूछो नहीं। बोले बाबा ने कहा आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अरे भाई, तो जो हुआ सो हुआ, अब तो बताइए। शंकर जी ने कहा वो तो बताऊंगा, पर पहले आप तैयार तो हो जाओ कथा सुनने के लिए, अमर कथा। पार्वती जी तैयार हो गई। बोले बाबा लगे अमर कथा, भागवत कथा सुनाने। लेकिन सुनाते सुनाते भोले बाबा ने कहा देवी, कथा सुनाने का नियम है, बीच में आपको हुंकारी भरना पड़ेगा, तब न पता चले कि श्रोता जगा है कि सोया है। अब हिंदी में हम लोग कहते हैं हाजी हाजी, और संस्कृत में उसी को कहते हैं ओम ओम ओम।
जिसको हुंकारी भरना बोला जाता है। इसलिए हे देवी आप हुंकारी भरते रहना, मैं कथा सुनाऊं। देवी ने कहा ठीक है आप सुनाइए तो। और आज पार्वती जी हुंकारी भरने लगी और भोले बाबा बड़े भाव के साथ कथा सुनाने लगे। बहुत आदर के साथ पार्वती जी को बाबा कथा सुना रहे हैं। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी